मांग है, हम जो बीपीएससी 70वीं परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं, हम उनके साथ अभ्यर्थियों को हमारा समर्थन है और सरकार से जो अभ्यर्थियों की मांग है उसके लिए सबके आपके भी बाल बच्चे हैं, आपके सरकार मान ले और पूरा करे की मांग मिलेंगे। साथ आयोजित की न्यायपूर्ण मांग है, सरकार को यह मांग मान लेना चाहिए। इसके साथ ही छात्र कह रहे हैं कि जब परीक्षा में कई सेंटर पर धांधली हुआ तो फिर कुछ छात्रों का अलग परीक्षा क्यों? लेकिन सरकार की मंशा है रोजगार नहीं देना। यह 2025 चुनावी साल है और चुनावी साल में सरकारें ढकोसला करती हैं और वैकेंसी निकालने की, तो वैकेंसी तो निकाल दिया, परीक्षा लेना नहीं था। और यह एक पैटर्न है, मोदी योगी सरकार का पैटर्न रहा है और यहाँ भी डबल इंजन का सरकार है। इस मोदी योगी के सरकार के पैटर्न पर चलते हुए ही कि वैकेंसी निकालो, अपनी ही तरफ से कर दो, रोजगार मत दो, तो रोजगार इनको देना नहीं है। एक तरफ गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी पैथी बांटते हैं, ज्वाइनिंग लेटर बांटते हैं। गांधी मैदान में जब लेटर बांटे थे तब महागठबंधन की सरकार थी, तब उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर बांटा था और उसी दबाव में आकर के जब ये उधर गए, चाहे जिस लालच में गए, क्यों गए, किस दबाव में गए, तो जो गांधी मैदान में लेटर बांटा गया था और पूरा बिहार यह जान गया कि यह महागठबंधन की सरकार है जिसने इतने बड़े पैमाने पर भर्तियां की, ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया। लेकिन जब इस सरकार से अलग हुए तो इन्होंने पूरे बिहार भर में बैनर लगाया, रोजगार माने नीतीश सरकार, लेकिन इरादा सरकार का नेक था नहीं। सरकार के इरादे में तो खोट है, उसको रोजगार देना नहीं है। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों को इस बहाने खुद ही गड़बड़ी करवा दो और एग्जाम टल जाए और भर्ती लेना नहीं पड़े, तब तक चुनाव हो जाए और इसी नाम पर हम चुनाव जीत जाएं। यही सरकार का रवैया है, यही सरकार का इरादा है। सरकार से हमारी मांग है कि परीक्षा को, जो बीपीपीटी परीक्षा को रद्द किया जाए, री एग्जाम लिया जाए, क्योंकि पिछले 16 दिनों से अभ्यर्थी अभी भी सत्याग्रह पे बैठे हुए वो न्याय मांग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आयोग नॉर्मलाइजेशन बता रही है कि इस परीक्षा में बीपीएससी में नहीं हो रही है, लेकिन साफ साफ दूसरी परीक्षा जो 4 जनवरी को होने जा रही है उसमें नॉर्मलाइजेशन को ही दर्शा रहा है। तो सरकार खुद ही अपने मामले में फंस रहे हैं। ये पूरी तरीके से सिस्टम की लापरवाही है और सरकार इसको संरक्षण कर रहा है। हम इसके खिलाफ में कल 3 जनवरी को पूरे बिहार से पटना के सड़कों पे उतर कर करके और मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। हमारी मांग जायज है, अभ्यर्थी के समर्थन में लगातार आंदोलन ऐसा कर रहा है और ऐसे में सरकार अभी तक चुप्पी साधे बनी हुई है। साफ साफ दिखा है कि छात्राओं पे किस तरीके से अत्याचार हुआ है, उन्हें घसीटा गया है, अभी भी जेलों में बंद कर दिया गया है, गलत FIR उन पे डाला गया है और लगातार जो PMCH में जो इलाज चल रहा है उन इलाज में भी लापरवाही हो रहा है। कहीं न कहीं छात्र हित में ये एक तरीके से कहीं असंवेदनशील जो रवैया है वो सरकार और आयोग का दिख रहा है। ये शुरू से ही छात्र विरोधी, पूरे तरीके से सरकारी नौकरी विरोधी और लगातार जो दमनकारी नीति इनकी रही है, इसके विरोध में आयशा और तमाम छात्र युवा संगठनों का कल बिहार भर से पटना के सड़कों पर उतर करके मुख्यमंत्री आवास का घेराबंदी होगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। 18 दिन हो गया आज, यही बात है कि मुख्यमंत्री जी अभी तक चुप्पी साधे बनी हुई है। भाजपा सरकार की शुरू से रणनीति रही है कि किसी भी तरीके से सरकारी जो वैकेंसी निकलता है इसकी तो पद कटौती हो जाती है और जब कुछ पद निकलती है उससे भ्रष्टाचार का जो भेंट है वो सरकार और आयोग दोनों
अभ्यर्थी जो है, जो मेधावी छात्र है, जो चाहते हैं कि मेहनत कर, जो आप देख रहे हैं कि सोनू अभ्यर्थी जो लगातार कई सालों से बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, इसको हम आर्थिक कंडीशन से भी जोड़ेंगे कि रोजमर्रा का जो दैनिक स्थिति, जो पटना नगर में रह करके पढ़ाई करते हैं, बीपीएससी यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, और जब तैयारी करते करते काफी समय गुजर जाता है और ऐसे में इस तरीके से नतीजा आता है कि प्रश्न पत्र ही लीक हो गया, तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की दिशा में ऐसा होता है कि सोनू जैसे मेधावी जो अभ्यर्थी थे वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये सब कहीं न कहीं दिखा रहा है कि सरकार जो है वो लगातार हमले कर रहे हैं, खासतौर पर छात्र युवाओं पे और उनकी नौकरियों पे। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्राओं को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको घसीटा जा रहा है, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही अपने आवाजों को, अपने मांगों को लेकर के जब जाते हैं और इस तरीके से हमला जो होता है वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये सरकार कहीं न कहीं मौन साधी हुई है, इन्हें कुछ बोलना होगा, समर्थन में उतरना होगा। नीतीश जी से मैं फिर से अनुरोध करूंगी कि अभी भी चुप्पी अपनी तोड़िए और गर्दनी बाग में जो 17 दिनों से अभ्यर्थी बैठे हुए उनके समर्थन में आप मुंह खोलिए और समर्थन देते हुए एग्जाम को रद्द कीजिए, री एग्जाम लीजिए, ताकि तमाम जो मेधावी छात्र हैं उनका हौसला बुलंद हो, उनको कहीं न कहीं उम्मीद बने और आने वाले दिनों में जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल रहे। 4 तारीख के एग्जाम यही सोचना है ना कि आयोग बता रही है कि नॉर्मलाइजेशन इस परीक्षा बीपीएससी 70 परीक्षा में नहीं हो रही है। आप जानते हैं कि एग्जाम होने से पहले तमाम अभ्यर्थी विरोध किए हैं, वो सड़कों पे उतरे हैं, बोले नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। कई प्रश्न पत्र लिखे हुए हैं, कई नॉर्मलाइजेशन का मामला है। उसके बाद आयोग बोल रही है कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन इस परीक्षा में नहीं होगी। तो जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, तो जब आप 4 जनवरी को एग्जाम लीजिएगा तो प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। तो आप तो अपने ही सवालों के घेरे में है ना। तो आप बता रहे हैं कि साक्ष्य नहीं है किसी भी तरीके से कि अन्य जिलों में जो है बीपीएससी 70 की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुआ है, लेकिन आप जान लीजिए पूर्णिया हो, गया हो, अन्य कई ऐसे जिला है जहाँ पे प्रश्न पत्र लीक हुआ है। एक ऐसा भी रिपोर्ट है कि 28 क्वेश्चन जो है उसके हूबहू क्वेश्चन और ऑप्शन नंबरिंग के साथ मिले हैं, जो कि अभ्यर्थी और हम लोग सब सरकार के सामने रखे हैं। तो किस बात से बोल रहे हैं कि साक्ष्य नहीं है? सारे तरीके से अगर साक्ष्य नहीं है तो आप सीसीटीवी कैमरा खुलवा दीजिए सभी सेंटरों का और आप बताइए कि साक्ष्य में क्या कुछ नहीं है, क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, जो पाक साफ की बात करते हैं वो हो जाएगा। लेकिन सरकार अब तक पूरे तरीके से सीसीटीवी कैमरा कहीं का भी नहीं सार्वजनिक तौर पर दिखाए हैं। इससे साफ